हिस्टोरिकली देखें तो इक्विटी यानी शेयर्स ही एक ऐसा एसेट क्लास है जो बाकी अन्य एसेट क्लास जैसे डेट, गोल्ड या रियल एस्टेट की तुलना में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि शेयर्स में मिलने वाला रिटर्न गारंटीड नहीं होता है और शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है, जिससे आप अपना पूरा पैसा शेयर्स में खो भी सकते हैं। फ्रेंड्स, 90% से अधिक लोग शेयर मार्केट में पैसा खो देते हैं क्योंकि वे शेयर्स में शामिल विभिन्न प्रकार के रिस्क यानी जोखिम को नहीं समझते। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर्स में शामिल अलग अलग प्रकार के रिस्क के बारे में जिन्हें आपको जानना जरूरी है ताकि आप होने वाले नुकसान से बच सके। फ्रेंड्स, शेयर्स में निवेश के साथ ये कुछ रिस्क है जो प्रत्येक स्टॉक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। पहला, मार्केट रिस्क यानी बाजार जोखिम। फ्रेंड्स, शेयर प्राइस अस्थिर हो सकते हैं यानी शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और प्राइस में ज़्यादा गिरावट आने के कारण आपको भारी नुकसान हो सकता है। इसी शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले नुकसान की रिस्क को मार्केट रिस्क कहते हैं। शेयर की कीमत में ये उतार चढ़ाव एक नहीं बल्कि कई कारणों से हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बाजार में उस समय सप्लाई और डिमांड के कारण होते हैं। शेयर की कीमत और डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक हो सकते हैं। किसी न्यूज का प्रभाव, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लिक्विडिटी, कंपनीज अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो इत्यादि। तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में नुकसान होने के रिस्क यानी जोखिम को मार्केट रिस्क के रूप में जाना जाता है और ये शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव के कारण मौजूद रहती है। दूसरा, बिजनेस रिस्क, व्यापार जोखिम। फ्रेंड्स, किसी कंपनी के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव उसके शेयर की कीमत को प्रभावित करती है। सीधे शब्दों में कहे, अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, तो वही दूसरी ओर व्यापार में नुकसान या समस्या या रेवेन्यू में गिरावट होती है तो शेयर प्राइस गिर सकते हैं। इसलिए किसी कंपनी के शेयर में निवेश करने से पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट आदि का विश्लेषण जरूर करें। तीसरा, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर जोखिम। लोन से डिपॉजिट तक सरकार द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन उस दिशा पर आधारित होते हैं जिस दिशा में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इसलिए यदि ब्याज दरें बढ़ती है तो कंपनियों को उच्च दरों पर लोन मिलता है जो उनके मुनाफे को कम कर सकता है और उनके शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकता है। जबकि दूसरी ओर यदि ब्याज दरें गिर रही हो तो यह अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेत हो सकता है जो बाजार और अर्थव्यवस्था में डिमांड को कम कर सकता है। चौथा, रेगुलेटरी रिस्क। शेयर मार्केट में कई कंपनियां लिस्टेड है और सभी कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। कुछ दूरसंचार क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है तो कुछ वित्तीय सेवा क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि से है। इनमें से कई क्षेत्र विभिन्न रेगुलेटरी बॉडीज द्वारा शासित होते हैं और इसमें सरकार भी शामिल हो सकती है। इसलिए रेगुलेटरी या सरकार द्वारा किए गए कोई भी बदलाव संबंधित क्षेत्रों में सभी कंपनियों के कारोबार को प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके शेयर की कीमत में वृद्धि या गिरावट हो सकती है। उदाहरण के लिए सिगरेट, दूरसंचार, पेय पदार्थ, दवा और कुछ अन्य उद्योग अत्यधिक विनियमित है। पांचवा, लिक्विडिटी रिस्क यानी तरलता जोखिम। किसी शेयर में निवेश करने से पहले आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है। अधिक कर्ज वाली कंपनियों को अपने बिलों का भुगतान करने में मुश्किल हो सकती है। कई बार वे लाभांश में कटौती भी कर सकते हैं या सबसे खराब स्थिति में दिवालिया हो सकती है और इस वजह से कंपनी के शेयर की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। छठवां, टैक्सेबिलिटी रिस्क। सरकार अर्थव्यवस्था की जरूरत के आधार पर
कर नियमों को बदलती रहती है। जिस कंपनी के क्षेत्र के कर कानूनों में बदलाव किया जाता है, उस कंपनी के शेयर की कीमत प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने जिस क्षेत्र में आपने शेयर खरीदा है उस पर नया कर लगाया जाता है या मौजूदा कर बढ़ाया जाता है, तो शेयर की कीमत गिर सकती है। सातवां, इन्फ्लेशन रिस्क, मुद्रास्फीति जोखिम। मुद्रास्फीति बढ़ने से कच्चे माल की कीमत भी बढ़ेगी, जिसका असर उत्पादन लागत पर पड़ सकता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से कंपनी के परचेसिंग पावर को कम करती है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है और शेयर की कीमत में भी गिरावट का कारण बन सकती है। फ्रेंड्स, ये सभी रिस्क शेयर की कीमत को प्रभावित करने वाले प्राइमरी रिस्क में से है। साथ ही कई अन्य रिस्क जैसे पॉलिटिकल रिस्क, सोशल रिस्क, करेंसी रिस्क आदि होती है। तो यह स्पष्ट है कि इसमें जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो शेयर बाजार में एक निवेशक को पता होना चाहिए, क्योंकि यह सब शेयर की कीमत पर प्रभाव के कारण निवेश रिटर्न को भी प्रभावित करता है। अंत में ये क्रेडिट रिस्क को अवश्य समझे। फ्रेंड्स, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इस कॉमन स्टॉक होल्डर का ही होता है, क्योंकि कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास कंपनी के एसेट्स यानी संपत्ति पर क्रेडिटर्स और प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर के बाद आखिरी क्लेम होता है। ज्यादातर मामलों में कंपनी की दिवालिया होने के बाद कॉमन स्टॉक होल्डर्स अपनी पूरी निवेशित पूंजी को खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी रिस्क शेयर्स या शेयर मार्केट से जुड़ी होती है, इसलिए म्यूचुअल फंड के हर एक एडवर्टीजमेंट में ये स्टैट्यूटरी वार्निंग Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. दी जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का कुछ हिस्सा स्कीम ऑब्जेक्टिव के अनुसार शेयर्स में निवेश किया जाता है। इसलिए ये सारी रिस्क या कहे मार्केट रिस्क म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ जाती है। तो ये थी जानकारी शेयर्स में जोखिम को समझने और उसे मैनेज करने के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप भी शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं तो इन रिस्क को पहले अच्छे से समझ ले, ताकि आपकी मेहनत की कमाई पर होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस में निवेश करने के लिए आप हमसे इस नंबर 9975355099 पर संपर्क कर सकते हैं। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल एमके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेटा, आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहोगे? पापा मैं साइंटिस्ट और मैं पायलट। ओहो! आदित्य ने बच्चों के ड्रीम्स की पूरी तैयारी की है विद HDFC लाइफ संचय प्लस। जब हो जिम्मेदारी तो करो पूरी तैयारी।